पिछले कुछ चुनाव देखिए, इसमें भाजपा ने अपने सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की और हर बार ऐसा चेहरा सामने लाया जिससे सबको झटका लगा। नीतीश कुमार भी धोखा खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं। जब भाजपा अपने लोगों को नहीं छोड़ते, नीतीश कुमार कैसे छूट जाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत उनकी इसलिए हो रही थी क्योंकि उन्हें पिछले बार की भरपाई करनी थी। विक्रमगंज में उपेंद्र कुशवाहा का नाम छूट गया था, जिसको लेकर बिहार में काफी ज्यादा पॉलिटिकल बवाल था। कल प्रधानमंत्री ने कई राजपूत नेताओं का भी नाम तो नहीं लिया। किसी राजीव प्रताप रूडी भी मंच पर थे, उनका भी नाम नहीं लिया गया। महागठबंधन का सीएम फेस सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही होंगे। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति नहीं है, किसी दल में नहीं है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं निखिल। देखिए, बिहार में चुनावी वर्ष है और इस दौरान बिहार प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं। लगातार तमाम दोनों केंद्र के नेताओं का बिहार दौरा हो रहा है और तमाम जो नेता हैं वो तैयारी कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट आए। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, महागठबंधन में तो एक तरफ तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरे पर जो है आशंका लगी हुई है, लेकिन अब एनडीए में भी जो है नीतीश कुमार क्या सीएम फेस होंगे, ये भी सवाल खड़ा हो गया। हमारे संपादक पवन प्रकाश जी हैं, कैसे देखते हैं? अब नीतीश कुमार पे भी संकट आ रही है क्योंकि अमित शाह ने एक निजी अखबार के इंटरव्यू में कहा है कि चुनाव के बाद देखा जाएगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर जो है नीतीश कुमार ही चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह ये बात पहले भी कह चुके हैं कि चुनाव के बाद से हम डिसाइड करेंगे कि कौन हमारा सीएम होगा। सीएम का जो फेस है वो किसे डिक्लेयर करेंगे, ये उनकी पार्टी तय करेगी, उनका गठबंधन तय करेगा, जो भी उसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी वो तय करेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सीएम फेस बताकर मतलब भाजपा ने कुछ बदल दिया हो। जैसे कि आप पिछले कुछ चुनाव देखिए, इसमें भाजपा ने अपने सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की और हर बार ऐसा चेहरा सामने लाया जिससे सबको झटका लगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच उदाहरण हैं जो बीते एक साल में भाजपा ने 5 लोगों को झटका दिया है। बिहार में ये काम होगा कि नहीं होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। मतलब नीतीश कुमार भी धोखा खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं। जब भाजपा अपने लोगों को नहीं छोड़ते, नीतीश कुमार कैसे छूट जाएंगे? आप उसमें देखिए, 3 राज्यों में चुनाव होते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को झटका लगता है, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को झटका लगता है, राजस्थान में वसुंधरा राजे को झटका लगता है। वसुंधरा राजे को तो पता भी नहीं था कि वो नहीं बन रही है। राजनाथ सिंह के साथ मंच पर शेयर कर रही हैं, जिस मीटिंग में राजनाथ सिंह को सीएम पद के जो सीएम जिन्हें बनाना था उनका नाम प्रपोज करना था, उस मीटिंग में राजनाथ सिंह के बगल में वसुंधरा राजे बैठी हैं वो, और राजनाथ सिंह एक चिट पकड़ाते हैं उनको, और चिट पकड़ाने के बाद से वसुंधरा राजे का पूरा जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है और नाम आता है ये मोहनलाल शर्मा का। तो आप समझिए कि भाजपा ने अपने 3 दिग्गज नेताओं को ऐसे ही किनारे किया है। उसके बाद आइए महाराष्ट्र चुनाव जैसे ही हुआ, सबको लगा कि शिंदे के नेतृत्व में ये पार्टी, शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए ये भाजपा ने महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा है, तो अगर जीतती है पार्टी तो शिंदे मुख्यमंत्री होंगे, बन सकते हैं। बिहार वाली कंडीशन थी, लेकिन वहां भी वही हुआ। जैसे ही भाजपा को पूरा बहुमत आया, बहुमत वाली सरकार बनाने की स्थिति आई, शिंदे को किनारे कर दिया गया, काफी कॉन्फ्लिक्ट चला और उसके बाद से आज आप देख लीजिए शिंदे मुख्यमंत्री नहीं है। यही चीज दिल्ली में भी हुई। प्रवेश वर्मा के फेस पर, साहिब सिंह वर्मा के जो बेटे प्रवेश वर्मा हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया। उनके फेस पर भाजपा ने चुनाव लड़ा, सबसे अधिक कैंपेनिंग उन्होंने की, सबसे हाई फाई वहां की सीट है, नई दिल्ली सीट, वहां से चुनाव लड़े और प्रवेश वर्मा को सीएम नहीं बनाया, रेखा गुप्ता को सीएम बनाया जो पहली बार विधायक बनी है। तो भाजपा ऐसे फैसले करने से कभी बचती नहीं है। भाजपा ऐसे फैसले कर सकती है, तो बिहार में भी इसकी आशंका से आप इनकार नहीं कर सकते। कल प्रधानमंत्री ने कई इशारे भी दिए। देखिए, कल मंच पे आपने देखा होगा कि चिराग पासवान भी थे, कई ऐसे दिग्गज नेता थे, लेकिन वो अचानक उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा मिलते हैं, चिराग पासवान को नजरअंदाज करते हैं। आप जानते हैं कि जब भी मोदी जी चिराग पासवान को देखते हैं तो अलग ही अंदाज में मिलते हैं, लेकिन कल उनका अंदाज बदला था। नहीं, कल का अंदाज इसलिए बदला था या उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत उनकी इसलिए हो रही थी क्योंकि उन्हें पिछले बार की भरपाई करनी थी। विक्रमगंज में उपेंद्र कुशवाहा का नाम छूट गया था, जिसको लेकर बिहार में काफी ज्यादा पॉलिटिकल बवाल था। और चिराग पासवान को मोदी जी इग्नोर करें या नहीं करें, लेकिन कल का वीडियो आप निखिल एक बार और देखिए। उस वीडियो में जब चिराग पासवान का नाम
नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट के मंत्रियों का नाम ले रहे होते हैं, उसमें चिराग पासवान का जब नाम नरेंद्र मोदी ने लिया, पीएम नरेंद्र मोदी ने, तो भीड़ से, जो भाजपा की भीड़ थी, भाजपा के लोग थे, भाजपा के समर्थक थे, मोदी के समर्थक थे, वो एक बड़ा कोलाहल गूंजता है। तो चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी को नरेंद्र मोदी इनकार नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी मंच पे थोड़ा कम प्रश्न दिया हो, तो थोड़ा ज्यादा भी कभी दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। नाम की बात करें तो कल प्रधानमंत्री ने कई राजपूत नेताओं का भी नाम तो नहीं लिया। किसी राजपूत नेता का, राजीव प्रताप रूडी भी मंच पर थे, उनका भी नाम नहीं लिया गया। कई दिग्गज नेता थे, राजीव प्रताप रूडी का भी नाम नहीं लिया। बगल की जो लोकसभा सीट के सांसद हैं, भाजपा के तीन बार के सांसद हो गए, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज के, उनका भी नाम लिया। ये छोड़िए, जहां जिस जिले में वो सभा हो रही है, जिस लोकसभा सीट के अंतर्गत वो सभा हो रही है, वहां की स्थानीय सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा का भी नाम नहीं लिया। तो नरेंद्र मोदी ने कल बहुत सारी गलतियां की। लोग बात करेंगे प्रोटोकॉल का, ठीक है, प्रोटोकॉल बहुत अच्छी बात है। तो दिलीप जायसवाल कौन से प्रोटोकॉल में आते हैं? वो तो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम नहीं भी लेते तो भी चल जाता। लेकिन ये कल नरेंद्र मोदी से गलतियां हुई हैं, जिसका खामियाजा, गलतियां हुई हैं कि की जा रही हैं। गलतियां होती हैं, गलतियां कोई जानबूझकर नहीं करता है, क्योंकि भाजपा अगर नाम लेने भर से अगर सब कुछ शांत हो जाता तो नरेंद्र मोदी को क्या दिक्कत है? कहा जाता है कि भाजपा कई इशारे जो है वो अपने सभाओं में कर देते हैं। अगर किसी से दूरी बनाना रहता है तो वो इशारों में दिखाना शुरू कर देते हैं। तो दूरी क्या बना? राजीव प्रताप रूडी से दूरी भाजपा ने ताल ठोक कर बनाया। उन्हें कैबिनेट मंत्री थे, उन्हें मंत्रिमंडल से निकाला, टिकट देते रहे, लेकिन उसके बाद कभी कैबिनेट में शामिल नहीं किया। जबकि वाजपेयी जी मंत्रिमंडल में भी रूडी काम कर चुके हैं। काम डायनेमिक टाइप के नेता हैं, थोड़ा सा बोलते ज्यादा हैं, मतलब भाजपा के नेताओं को वो पसंद नहीं आता है। लेकिन भाजपा ने तो अपना मैसेज दिया ही कि आपको हम कभी मंत्री नहीं बनाएंगे, टिकट की मजबूरी है तो आप वहां से टिकट लीजिए। क्या लगता है पवन जी कि इस बार जो है एनडीए राजपूतों को नजरअंदाज करेगा? सारण क्षेत्र में राजपूतों को नजरअंदाज करके क्या मिलेगा उन्हें? वो नहीं संभव है कि नजरअंदाज करेगा। जहां पे राजपूत बाहुल्य सीट होगा वो देंगे ही देंगे, और 15 से ज्यादा कम से कम जो भाजपा के विधायक जो सीटें उनको मिलेंगे, उसमें 15 से ज्यादा राजपूतों को टिकट। एक अंतिम सवाल ले लें कि हम लोग अभी भी जो है नजर टिकटिकाए हुए हैं कि महागठबंधन में सीएम फेस कौन होगा। तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो है एनडीए की सीएम फेस होंगे? क्योंकि नीतीश कुमार, अमित शाह के इस बयान के बाद जो है नीतीश कुमार सीएम होंगे कि नहीं होंगे, कई आशंकाएं जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। नीतीश कुमार सीएम फेस होंगे नहीं होंगे, भाजपा अपना सीएम बनाएगी, जदयू के नीतीश कुमार को बनाएगी, लोजपा रामविलास के चिराग पासवान को बनाएगी, या जिसको भी बनाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है महागठबंधन को। महागठबंधन का सीएम फेस सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही होंगे। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति नहीं है, किसी दल में नहीं है। अभी टूट फूट की चीजें आपको दिखेंगी, थोड़ी बिखरी हुई चीजें दिखेंगी। चुनाव जब करीब आएगा सब शांत होगा, और पूरा महागठबंधन जो है वो तेजस्वी यादव के एकजुट में के साथ रहेगा, समर्थन में रहेगा। जो उसके समर्थन में नहीं रहेगा वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकता है, वो बाहर हो जाएगा किसी भी हाल में बाहर, चाहे वो मुकेश सहनी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। अगर तेजस्वी यादव को महागठबंधन के सीएम फेस के उम्मीदवार नहीं बनाएंगे, राजद के नेतृत्व वाले गठबंधन का उम्मीदवार सीएम फेस अगर तेजस्वी यादव नहीं होंगे, तो वो गठबंधन पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए कांग्रेस भी मानेगी, बाकी लोग भी मानेंगे, और तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के सीएम फेस होंगे। सीएम तमाम बातों को सुन रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।